पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। हाँ जी तो क्या बतला रहे हैं? 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का तप और 3 प्रकार का दान बतला दिया गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से। सात्विक क्या है? जो फल की इच्छा से रहित किया जाए, जो भी तप, यज्ञ, कर्म या दान फल की इच्छा से रहित केवल कर्तव्य भावना से किया जाए, ऐसा जो यज्ञ, तप, दान, कर्म है वो सात्विक हुआ। और जो फल की इच्छा से युक्त होकर और दंभ के साथ में प्रदर्शन, दिखावा करते हुए किया जाए, ऐसा जो कर्म, ऐसी जो श्रद्धा, ऐसा जो यज्ञ, ऐसा जो तप, ऐसा जो दान है वो है राजसिक। और जो दूसरे का अहित करने के लिए, दूसरे का हानि पहुंचाने के लिए और काम, राग, बल से युक्त होकर, दंभ अहंकार संयुक्तम, दंभ अहंकार से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तप किया जाता है या दान किया जाता है, वो तामसिक बतलाया गया है। ठीक है, तो ये सब बतला देने के पश्चात अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सद इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः च यज्ञः च विहितः पुरा। ओम तत्सत। ओम तत्सत ये जो है त्रिविधः ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः, ये 3 प्रकार के, अर्थात ये 3 जो नाम है, ये ब्रह्मणः स्मृतः, ब्रह्म के निर्देश करने वाले होने से ये ब्रह्म के 3 नाम समझने चाहिए। ओम तत् सत, समझ आया? ओम तत् सत। और जो भी अब ये भी बतलाएंगे साथ ही साथ कि जो आपने यज्ञ किया, कर्म किया, दान किया है, या जो भी तप किया, बाद में क्या बोल देना चाहिए? ओम तत्सत।
तो उसमें जो त्रुटि रह गई है, उसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है अनजाने में, तो वो जो कार्य है वो पूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का नाम ले दिया गया। तो उसकी जो त्रुटि है उसकी पूर्ति हो जाती है। जो भी यज्ञ किया, तप किया, दान किया, कर्म किया, तो उसमें असावधानी के कारण से अनजाने में कोई त्रुटि हो गई, तो बाद में क्या बोलो? ओम तत्सत। गीता जी के सब अध्याय में क्या है अंत में? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु। तो क्या बोल दिया है? ओम तत्सत, है ना। और ओम माने वह जो निरुपाधिक परमात्मा है, तत् माने वह, सत माने सत है। वह निरुपाधिक जो ब्रह्म है वह क्या है? सदरूप। एक बार इसको हमने एक जगह ऐसे भी प्रवचन किया था कि जैसे हमारी परंपरा में बोलते हैं सत साहिब, तो और तत्सत दोनों का अर्थ एक ही है। तत्सत वह जो निरुपाधिक ब्रह्म है, परमात्मा, वो सत्य है। और सत साहिब जो साहिब है वो क्या है? सत्य है, या सत्य ही साहिब है। बाकी सब जगत क्या है? मिथ्या है। साहिब ही सत है, बाकी जगत मिथ्या। तो फिर ये सत साहिब क्यों बोला है? सत राम बोलते साहिब क्यों बोला है? तो संतों का जो समय समय पर अवतरण हुआ है, वो जनमानस में जो आपस में वैमनस्य, द्वेष, जो धर्मांधता, जो कट्टरता, उसको मिटाने के लिए हुआ है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम यहाँ क्या कर रहे थे? उस समय झगड़ा कर रहे थे, झगड़ते रहते थे, हैं? हिंदू मुस्लिम, तो भाई प्रेम से रहो, मिल के रहो, सब एक ही है, ऐसा बतलाया है ना। सत माने तो हिंदी का ले लिया, संस्कृत का ले लिया, और साहिब किसका ले लिया? उर्दू पारसी का, उर्दू का हो या पारसी का हो। तो वो जो साहिब है परमात्मा, वो सत है और जगत मिथ्या। तो ये समन्वय का दृष्टिकोण रहा है। कट्टरता का जो दृष्टिकोण है ये अलग लोगों में रहता है, जो सीमित बुद्धि वाले, परिचिन्न बुद्धि वाले। अन्यथा जो संत है उनके लिए तो सबके सब एक ही है। सब में वही परमात्मा विराजमान है साक्षी रूप से, अपनी आत्मा ही। और सबके सब उपाधियाँ जो है अज्ञान मूल और पांच भौतिक ही है, सबके सब शरीर। तो इसलिए वो भेद दृष्टि नहीं करते। वो कहते हैं हरि को भजे सो हरि का होई, और हरि को भजे चाहे ना भजे तो भी हरि का होई। तो भी क्या है? हरि है ना। हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये जो आस्तिक भक्त है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जो तत्ववेत्ता है वो तो कहेगा जो हरि को भजे वो भी हरि, और जो हरि को ना भजे सब क्या है? सब हरि ही है ना। भजो चाहे मत भजो, हैं? भजोगे भज के ही पार तिरोंगे जी। भजोगे तो तर जाओगे, नहीं भजोगे तो यहाँ पर क्या है? डूबते उतराते रहोगे। इतना ही भेद है तो हरि ही। पर जो हरि को भजेगा वो क्या हो जाएगा? वो तिर जाएगा, पार हो जाएगा। और जो हरि को नहीं भजेगा वो जो है बारंबार संसार का खट्टा मीठा स्वाद चखता रहेगा निरंतर। तो ये बात है। तो देखिए क्या बतलाते हैं। ओम तत्सत,
ये त्रिविधा, ये तीन प्रकार के क्या है, ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः, ब्रह्म के निर्देश स्मृतः समझने चाहिए, जानने चाहिए। ओम तत् सत, तीन हो गए ना। हाँ, तो अभी इनका बतलाएंगे आगे कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रयुक्त किया जाता है। और आगे देखो क्या बतलाते हैं, ब्राह्मणा तेना ब्राह्मणा वेदा यज्ञ च तेना, उस जो ये त्रिविध नाम वाला जो परमात्मा है उससे ही ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि प्रजा है ये भी उसी से उत्पन्न हुई है। वेदः च, और ये जो वेद है ये वेद भी उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। यज्ञः च, और ये जो अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले विविध यज्ञ है ये यज्ञ भी पुराः विहिता, पुराः सर्ग के आदि में, विहिता माने निर्मिता, सर्ग के आदि में ब्रह्म से ही ये सब के सब क्या हुए, निर्मित हुए हैं, प्रकट हुए। ब्राह्मणादि प्रजा, यज्ञ और वेद, ये सब के सब किससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म से। ये त्रिवेद जो नाम वाला है, त्रिवेद जो नाम वाला ब्रह्म है, तीन नाम है जिसके, ओम से माने जाता है क्या, कि ओम से ही समस्त वेद प्रकट हुए। गायत्री मंत्र ओम से हुआ है, गायत्री मंत्र से जो है वेद उत्पन्न हुए हैं। और वेद जो है एक ही वो त्रिविध भाग में विभक्त हो करके त्रिविध वेद हो गए हैं। और उन वेद से ही समस्त जो यज्ञ है, प्रजा है, और ये जो लोक परलोक है, इन सब का अस्तित्व है। तो इसलिए किससे उत्पन्न हुए, ओम से ही हुए ना, हैं? ओम से, तत् से, सत से ही क्या हुए हैं, ये समस्त प्रजा यज्ञ वेद आदि प्रकट हुए हैं पूरा सर्ग के आरंभ में। सर्ग के आरंभ में ब्रह्म से ही सब प्रकट हुए, ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है, हाँ? ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है। कितना सुंदर ये जगत है। सुंदर मतलब आत्म कल्याण करने के लिए, जिज्ञासु के लिए, हाँ? और अवसर ना मिले, दुखियों की सेवा का अवसर ना मिले। एक सामान्य व्यक्ति की बात बता रहे हैं तो उसका कोई जीवन नहीं है ना, हाँ? जीवन किसका, जिसको सेवा का अवसर मिले। खुद खाया खुद पिया सो गया तो वो कुछ नहीं है, सेवा का अवसर मिल गया है, चाहे वो गाय की सेवा हो, चाहे निर्धन की सेवा हो, चाहे रोगी की सेवा हो, या अन्य भी है जो जो सेवा के पात्र है। माता पिता की सेवा हो, आजकल तो लोग बोझ मानते हैं कि माता पिता को, इनको भी भाई क्या करें, निभाना पड़ेगा। अन्यथा जो विवेकी होगा वो तो सौभाग्य मानेगा ना, कि मेरे को माता पिता की सेवा मिल रही है, मेरा क्या है, सौभाग्य। तो सेवा ही सौभाग्य है, परोपकार ही सौभाग्य है, समझे। हाँ, जो अपने लिए जीना वही कोई जीना है, तो पशु के समान ही है। तो इसलिए ये जगत इतना सुंदर बनाया हुआ है, सेवा करके, परोपकार करके, यज्ञ करके, स्नान जप आदि करके, भजन करके, आत्मचिंतन करके क्या कर सकते हैं, आत्म कल्याण, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये जगत है।
जितना कच्चा होना चाहिए था उतना कच्चा है, ये जितना पक्का होना चाहिए था उतना पक्का है। ठीक है ना? ऐसा ही होना चाहिए। नहीं ज़्यादा कच्चा रह गया रोटी, वो कहते थे एक महात्मा के ये अंग्रेज जो है ये है कच्ची रोटी, और ये जो वेस्ट इंडीज वाले हैं ये है जली हुई रोटी हैं, और ये जो भारतीय है ये है पक्की रोटी। हुँ? कच्ची रोटी क्या होती है? सफ़ेद सफ़ेद, तो ये कच्ची रोटी है। और ये वेस्ट इंडीज और ये ब्राज़ील ये क्या है? जली हुई रोटी, काली काली है ना। और ये भारत वाले क्या हैं? ये है ठीक ठाक रोटी है। तो वैसे ही हाँ, तो वैसे ही क्या है ये? हाँ, ये बात भूल गए, क्या बतलाना है? ये जो जगत है जितना कच्चा जितना पक्का होना चाहिए वैसा ही। ज़्यादा कच्चा हो तो भी क्या होगा? हैं? तो भी ठीक नहीं। बहुत पक्का हो तो भी ठीक नहीं है। कच्चा भी है पक्का भी है। इतना तो ये कच्चा है कि क्या? कि ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाता है, और इतना ये पक्का भी है कि ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज़ से ये नष्ट नहीं होता। ऐसी है ये माया, कच्ची भी पक्की। तो माया का कार्य है जगत। तो माया कच्ची भी और पक्की भी। कितनी कच्ची है? इतनी कच्ची है कि ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाती है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाती है माया। और इतना पक्का भी है कि ब्रह्म ज्ञान के अलावा बाकी किसी चीज से, इतना पक्का भी है। ये सर्ग ये सृष्टि बड़ी पक्की है, लेकिन कच्ची भी है। घबराओ मत, ज्ञान से नष्ट हो जाए। इस तरह है ये संसार ऐसा सुंदर है। बतलाया था ना, यदि ये पेट की महिमा बतलाई है ना, कि यदि पेट ना होता तो कौन चूल्हा फूंकता? हाँ? और फूके बिना चूल्हे के अतिथि को कौन पूजता? हाँ? सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे छूटता, और अभिमान के छूटे बिना भवबंध कैसे टूटता? यदि ये पेट ना होता तो कोई चूल्हा जलाते क्या? है? और कोई अतिथि आ गया उसका आदर सत्कार कैसे करते? क्या करते आदर सत्कार के लिए? हैं? अब पेट के कारण से, हाँ बैठिए, आइए, क्या लेंगे आप? जल लेंगे हैं, या दूध लेंगे, या प्रसाद लेंगे, क्या लेंगे आप? तो सेवा का अवसर मिलता है। यदि पेट ही ना, अगला कहे कि तो मैं छका हुआ हूँ, तो व्यक्ति निराश होता है ना। जिसके यहाँ अतिथि आया है वो आतिथ्य करने वाला निराश होता है कि हमारे द्वार पर आए और आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। निराश होता है ना वो, कि हमें अवसर नहीं मिला, हम इस सौभाग्य से वंचित रह गए हैं। तो अतिथि की पूजा कैसे करते हैं? पेट है तभी तो, कि जी आप ये लीजिए, मिठाई लीजिए, गुलाब जामुन लीजिए। सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे टूटता है? ये संसार को छोड़ के बैठे और ज़्यादा अभिमानी हो जाएंगे सन्यासी। अभिमान, लेकिन ये पेट है, ये कहाँ ले गया था? चल गृहस्थी के द्वार पर। पेट कहाँ लेके जाता है? चल गृहस्थी भिक्षाम देही है। तो पेट ना होता तो अभिमान, तो संसार जीव भाव टूटेगा क्या? है? संसार बंधन से मुक्त हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए ये संसार बहुत सुंदर बना हुआ है। जितना होना चाहिए उतना बना हुआ है। इसको बनाने वाला जो भी है बहुत बुद्धिमान है? बैठा हुआ आपके हृदय में ही है, पर है वो जो है ना बहुत बुद्धिमान है। लेकिन साथ ही साथ इतना बुद्धिहीन भी है कि रच के और फंस गया। बुद्धिमान होने के साथ साथ क्या है? इतना बुद्धिहीन भी है कि क्या हो गया? इसी में फंस गया। और को फंसाने के लिए जाल बनाया,
यूं ही रस्सी आदि जो है वो खुद ही फंस गई गर्दन में। हाँ, जैसे कपड़े वपड़े सुखाने के लिए बांध दिया और खुद ही की गर्दन फंस गई है, होता है ना। हाँ, तो वैसे ही खुद बनाया और खुद फंस गया। और बताओ, इतना मोहित हो गया कि छूटने की संभावना भी नजर नहीं आती है खुद को। वो तो संतों के सानिध्य में आता है तब वो हिम्मत बढ़ता। अरे तू घबराता क्यों है? माँ बहिष्ट विद्वंस नास्त्य तव अपाय संसार सं, संसारे ओ शब्द भूल रहा हूँ। संसार पारे अस्त्यस्मिन उपाय, ऐसे करके है कि संसार से पार होने का उपाय है, चिंता मत कर, घबराता क्यों है? तो ये तो नहीं तो संसार में तो हम कहाँ पार हो सकते हैं जी, हम तो अज्ञानी है जी, हम तो जीव है जी, हम तो अविवेकी है जी, गृहस्थ है जी, अल्पज्ञ है जी, ऐसा ही रहता है ना, है? लेकिन यहाँ पर क्या है? अरे तू घबराता क्यों है? तू तो ब्रह्म रूप है। अष्टावक्र जी के पास पहुँच गया तो अष्टावक्र जी ने तुरंत क्या कह दिया कि तू तो आत्मा ही है, तू मुक्त रूप है, तू ब्रह्म है, जैसा तू निश्चय करेगा भी का भी तू मुक्त हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। अच्छा जी, यहीं पर आओ। तो ये ओम तत्सद, ये जो त्रिविध ब्रह्म के निर्देश जानने चाहिए, और इन त्रिविध निर्देश रूप जो ब्रह्म है ओम तत्सद, इनसे ही जो ब्राह्मण आदि प्रजा वेद और यज्ञ सर्ग के आरंभ में प्रकट हुए हैं, ये बात बतला दी गई है। अब बतलाते हैं, इनको थोड़ा सा समझाते हैं तीनों नामों। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्माद् इसलिए ओम इत्युदाहृत्य, ओम यह बोल करके, हैं? ओम इस नाम का उच्चारण करके, ब्रह्मवादी नाम माने जो वेदवादी है। ब्रह्मवादी, ब्रह्म किसके लिए प्रयुक्त किया है यहाँ पर? वेद के लिए। तो जो वेदवादी है वे यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ या दान या तप, यज्ञ क्रिया, दान क्रिया, तपः क्रिया, या क्रिया को अलग भी रख लेंगे, हैं, कर्म के लिए। यज्ञ दान तप और कर्तव्य रूप जो क्रिया है, विधानोक्ता माने शास्त्र द्वारा जो विहित, शास्त्र विहित जो यज्ञ दान तप क्रिया है, उसको ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी है, वेदवादी है, सततम प्रवर्तन्ते, निरंतर प्रवृत्त होते हैं। ओम ये उच्चारण करके ही वेदवादी शास्त्र प्रतिपादित जो यज्ञ दान तप क्रिया है उसमें सततम प्रवर्तन्ते, निरंतर प्रवृत्त होते हैं। क्या बोल करके? ओम पहले बोलते हैं ना। यज्ञ के आरंभ में तप जप, जो भी कोई
कार्य हो तो क्या बोलते हैं? जो शास्त्र विहित विधान होता, शास्त्र विहित जो यज्ञ दान तपः क्रिया है, उसको करने से पूर्व ओम ये उच्चारण करके ही जो वेदवादी पंडित है, शास्त्रज्ञ है, वे प्रवृत्त होते हैं। हम भी देखते थे ग्रामों में, क्या वो राम बोल करके, क्या बोल करके, ले भाई राम का नाम, ऐसा बोल कर, एक राम, दो राम, तो राम ये बोल करके ही अपने कर्म कर्तव्य क्रिया में प्रवृत्त होते थे। जो इस प्रकार आस्तिक जनता है, कौन? नास्तिक की तो अलग ही कहानी है, बैठी है। नास्तिकों की कहानी तो क्या है? हाँ, वो तो सिगरेट से शुरू होती है, या तो चाय से शुरू होगी या फिर सिगरेट से शुरू होगी। दिनचर्या सबसे पहले किससे शुरू होगी? हृदय को जलाने से, इसलिए दिन भर हृदय जलता रहता है। सबसे पहले क्या है? गरम गरम हृदय के ऊपर क्या डालते हैं? हाँ, जहर और धुआं, जहरीली चीजें। तो फिर क्या होता है? दिन भर हृदय जलता रहता है ना, क्रोध भी आया रहता है, चिंता भी हुई रहती है, और अलग से एक वो और एसिडिटी है, एसिड। तो उसका क्या है? हृदय निरंतर दहा रहता है, उसके हृदय में ताप बना रहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वेदवादी है वो शास्त्र विहित यज्ञ दान तपा क्रिया से पूर्व ओम इत्युदाहृत्य ओम ये उच्चारण करके सततम प्रवर्तन्ते, निरंतर प्रवृत्त होते हैं, अपने कार्य में प्रवृत्त होते लगते हैं। ओम ये बोल करके समझ आया ओम की महिमा? कि यज्ञ दान जप तप आदि जो भी शास्त्र विहित कर्म है उसमें वेदवादी लोग ओम ये उच्चारण करके ही प्रवृत्त होते हैं, तत्कार्य को करते हैं। आगे देखो क्या बतलाते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तद इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाः च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तद इति, तद उसके लिए, तद ये बोल करके फलम अनभिसंधाय, फल का अनुसंधान न करते हुए, फल की इच्छा छोड़कर, क्या? फल की इच्छा का परित्याग करके यज्ञ तपः क्रिया, यज्ञ तप क्रिया और दान क्रिया च, और दान क्रिया को कौन करते? मोक्षकांक्षी, मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले, जो मोक्ष अभिलाषी जो साधक है, वे फल की इच्छा का परित्याग करके यज्ञ तप रूप जो क्रिया है और दान क्रिया विविधा क्रियन्ते, विविधा क्रिया क्रियन्ते, विविध प्रकार की जो दान है, यज्ञ है, तप आदि जो क्रिया है उसको करते हैं। समझ आया?
मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु जन फल की इच्छा का त्याग करके, क्या बतलाया है? फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। अभी सात्विक यज्ञ तप दान ये सब गिनाए, तो क्या बतलाया था उनमें? फल की इच्छा का त्याग। तो फल की इच्छा का त्याग करके यज्ञ दान तप जो विविध क्रिया है उसको क्रियन्ते करते हैं मोक्ष अभिलाषी लोग, तद ये बोल करके तो करते हैं ना कि इदम इंद्राय ईश्वरार्पण या ईश्वर प्रीत्यर्थम, इसलिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, ईश्वर के लिए। तद माने वह, उसके लिए, ईश्वर प्रीति, ईश्वर प्रसन्नता है ना। इदम न ममा बोलते हैं ना यज्ञ में, इदम न ममा, ये मेरा नहीं है। इदम इंद्राय, इदम अग्नये, इदम वायवे, इस प्रकार से बोलते। इदम न ममा, तो वहां पर क्या है? स्वार्थ का, फल की इच्छा का त्याग करके जो किया जाता है, यज्ञ तप दान विविध प्रकार की क्रिया कौन करते? मोक्ष कांक्षी, मोक्ष अभिलाषी, तदर्थ करते हैं। किसके लिए करते हैं? ईश्वरार्थ। पीछे भी जो बता दिया था, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ से भिन्न जो कर्म किया जाता है वही बांधने वाला है। जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है वो बांधता नहीं है। यज्ञ माने जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, निष्काम, जहाँ पर स्वार्थ नहीं। तो ऐसा जो कर्म है वो बांधता नहीं है, वो मोक्ष के लिए हो जाता है। वो क्या हो जाता है? तो भी यज्ञ तप आदि कर्म है उसको करने से। तो इस प्रकार से ओम बतला दिया है, और क्या बतला दिया? तद बतला दिया है। तद माने वह जो ईश्वर है उसके लिए, ईश्वरार्पण। पीछे भी बतलाया था, किस बुद्धि से कर्म करता है वो? ईश्वरार्थ कर्म करता है, भृत्यवत। जिस प्रकार से सेवक सब कर्म स्वामी के लिए करता है, सेवक के समस्त कर्म किसके लिए? स्वामी के लिए। स्वामी की प्रसन्नता, स्वामी का कर्म, लाभ हानि भी किसकी? स्वामी की। सब कुछ किसका है? स्वामी का। वो तो केवल स्वामी की आज्ञा से, प्रेरणा से स्वामी के लिए स्वामी का ही कर्म कर रहा है। स्वामी की प्रेरणा, आज्ञा और कर्म किसका? और किसके लिए? स्वामी। तो इस प्रकार तदर्थ जो कर्म करता है, ईश्वरार्थ, ईश्वर के लिए जो करना है वह क्या है? तद हुआ, तद बोल करके। चलिए, तद ओम हो गया, तद हो गया। अब क्या बतलाते हैं? सद। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, प्रथानंदन, कुंती नंदन अर्जुन, सद्भावे साधुभावे च, है ना। जैसे
बोलते है। सद माने है। जैसे माता जब पेट से हो तो क्या बोलते हैं? है। तो है का मतलब जैसे बीज में क्या है? वृक्ष है। क्या है वो? है। तो जो सद बोलना है भाई है, तो सद बोलते हैं ना। तो देखो क्या बोलते हैं, असत के सद्भाव में। असद माने जो पुत्र आदि ने भी जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसके सद होने में बोलते हैं ना सद्भावे। सद है भाई, है, खुशखबरी है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो सद। साधु भावे च, और कोई व्यक्ति असाधु हो, दुष्ट हो, और वो साधु भाव में आ जाए, उसके क्या है? साधु बनने की तरफ चलने पर तब भी क्या कहते हैं? सद। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, सद, बढ़िया है। बोलते हैं ना कि भाई उसने जो है वो व्यसन छोड़ दिया, तब बोलते क्या है? बहुत अच्छी बात। तो साधु भावे, अच्छा किया भाई, साधु साधु। तो वैसे वहां पर क्या बोलते हैं? सत। सद्भावे, अविद्यमान के सद्भाव में। साधु भावे, असाधु के साधु भाव होने पर। सद इति एतत् प्रयुज्यते। सद, ये जो शब्द, ये शब्द है, ये प्रयुक्त होता है। समझ आया? अविद्यमान के विद्यमानता के लिए क्या बोलते हैं? सत शब्द बोलते हैं। अविद्यमान है अभी पुत्र आदि, जैसे बीज में वृक्ष, अरे है। जैसे दूध में घी है। जैसे माई है ना, देख करके बता देंगी कि इस दूध में मलाई घी है या नहीं है। बिल्कुल पतला पतला हो, पानी जैसा हो, तो क्या कहेंगे कि इसमें घी। और जो दिख रहा है तो कहेंगे इसमें है। क्या बोलेंगे? अरे है भाई है, वहीं से बोलेंगे। जैसे कोई कहे वो गाड़ी देख के बताना कि है, तो वहां पर सद शब्द प्रयोग होता है ना। तो सद्भावे और साधु भावे च, असाधु के साधु उत्पन्न हो जाने पर, साधु भाव उत्पन्न होने पर अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कहे कोई कहे बालक की जी मैंने शरारत छोड़ दी है, बहुत अच्छा, सद, बहुत अच्छा काम किया। सदित्येतत् प्रयुज्यते, सत शब्द प्रयुक्त होता है। और प्रशस्ते कर्मणि तथा, और श्रेष्ठ कर्म में भी। श्रेष्ठ कर्म क्या है? विवाह आदि को श्रेष्ठ कर्म कहा। विवाह को क्या कहा है? क्योंकि मनुष्यों के अलावा और कोई विवाह करता ही नहीं। मनुष्य जाति के अलावा और अन्य किसी जाति में विवाह आदि की परंपरा है क्या? नहीं है, हैं? तो यहाँ पर भी ये चीज़ चल रही है कि विवाह आदि ना करना पड़े, वही चल रहा है ना। विदेशियों वाला ही काम यहाँ पर भी हो, साथ चल लिए, हो गए पति पत्नी, दूर हो गए हैं, यहाँ से वहाँ तक चले साथ साथ, आधा किलोमीटर साथ साथ चले तो क्या हो गए? पति पत्नी। और फिर वो उधर कहे फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। जो विवाह कर्म है वो क्या है? श्रेष्ठ कर्म है, जिससे कि सृष्टि का क्या हो? वृद्धि हो। और वृद्धि से अभिप्राय ये नहीं कीट पतंग पैदा कर दो यहाँ। वो कहते शंकर जी को सौंप दिया कि शंकर जी आप करो सृष्टि। अब शंकर जी ने कहते कि भूत प्रेत हैं और जो है ऐसे ऐसे लोग पैदा कर दिए, फिर कहा महाराज आप रहने दो, आपके बस की काम नहीं है, आप रहने दो, तो सारा गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे यहाँ पर, और कोई रह ही नहीं पाएंगे सज्जन। तो वैसे ऐसे ही नहीं, आजकल तो कीट पतंग ही पैदा हो रहे हैं। जो देहाभिमानी हैं, शरीर के ही सोचते हैं, इंद्रियाराम विषयाराम
जो विषयी भोगी है, इंद्रियारामी है, देह में ही क्या है, आसक्त है, ऐसे तो कीट पतंग ही है ना। क्या है? कीट पतंग ही है। सृष्टि हो किनकी हो? जो मनुष्य हो। मनुष्य माने जो खिला के खाए, जिनके अंदर सेवा हो, परोपकार हो, हैं? जिनके अंदर सद्गुण हो, सात्विकता हो, सद्विचार हो, वही तो मनुष्य है। बाकी क्या मनुष्यता किस बात की है? अपना ही स्वार्थ 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 स्वार्थ। क्या है? इतना तो पशु में भी नहीं है। स्वार्थ में ही डूबे रहना, ये तो पशुता ही है, राक्षस बना है। तो इसलिए विवाह कर्म किया जाना का मतलब क्या था? श्रेष्ठ कर्म माना गया है। प्रशस्ते कर्मणि, श्रेष्ठ कर्म होने पर कि देखा जाता है, गुण धर्म मिलाए जाते हैं कि किस वर्ण गोत्रादि की कन्या है, किस वर्ण गोत्रादि का क्या पुरुष है, वर है, तो उनका मिलान करके तभी क्या होते हैं? सज्जनों के समुदाय के द्वारा स्वीकृत। सज्जनों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, सबके सब क्या है, इसमें साक्षी है, सबकी सहमति है ना, है? तो उसको उत्सव मनाया जाता है, विवाह उत्सव। विवाह भी क्या है? उत्सव। बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, पर वो मलिन बना दिया सब कुछ। अज्ञान। देखो अज्ञानी जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि भैंस घुस जाए तालाब में क्या करेगी? गंदा ही करेगी ना। तो वैसे ही अविवेकी लोग तो सब कुछ मलिन कर देंगे। अन्यथा विवाह इसलिए करते थे जिससे कि हम पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण आदि से मुक्त हो जाए। देव ऋण, ऋषि ऋण क्या होता था? ये जो शास्त्रों का अध्ययन करना है, ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। देव ऋण क्या होता? यज्ञ आदि करें, वो पत्नी चाहिए उसके लिए, सपत्नी को होकर के यज्ञ आदि करना, पूजा करना, तो ये इसके लिए क्या? देव ऋण से मुक्ति होने के लिए। और पितृ ऋण, पोता देना, संतान की उत्पत्ति हो, जिससे क्या हो? पितृ ऋण से मुक्त हो गया। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ये विवाह, इस उत्सव किया जाता था। तो किस प्रकार का सदाचारी संयमी जीवन, और साथ ही साथ जीवन में तप, जीवन में साधना, जीवन में सेवा, परोपकार और अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते हुए दोनों स्त्री पुरुष आत्म कल्याण कर लेते थे। धृतराष्ट्र तो अंधा था, और अंधा होते हुए भी क्या करा? वानप्रस्थ में चला गया ना, वानप्रस्थी हो गया अंधा होते हुए भी। नहीं भाई, मनुष्य शरीर मिला है, तप करना ही चाहिए, आत्मोद्धार करना ही चाहिए। सनत सुजाती है जो महापुरुष है, उनसे कहा महाराज उपदेश करो, शांति नहीं मिल रही है मेरे को, कैसे आत्म कल्याण हो? ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप आप मेरे को समझाइए। तो सभी करते थे, सभी। अब तो लोग सोचते हैं कि ये जो धर्म है, अध्यात्म है, ये तो क्या है? मूर्खों का जमात है। आजकल के जो आधुनिक हैं, वो क्या सोचते हैं कि बस गाड़ी वाड़ी आविष्कार करना ये बुद्धिमानी है। तो रोटी मत खाया करो भाई, ये तो मूर्ख लोगों ने किया हुआ है ना। ये तो हम लोगों ने अन्न उपजाना है, गोपालन करना, ये सब किनका काम? मूर्खों का काम है। ये मूर्खों ने शुरू किए हुए हैं ना। तुम तो बुद्धिमान हो, गाड़ी बनाई तुमने, नोट छापे तुमने, बंदूक बनाई तुमने, हवाई जहाज बनाए तुमने, हेलीकॉप्टर बनाए तुमने, चंद्रयान बनाए तुमने, और भी तरह तरह के वो जो है रोबोट और भी तुमने बनाए, उनको खाओ पियो। ये तो मूर्खों का काम है, गाय पालन करना, और क्या है, अन्न उपजाना और खिला के खाना,
ये तो मूर्खों, यज्ञ करना, दीपक करना, भूखों को भोजन कराना, सहयोग करना, ये तो मूर्खों के काम है ना। तो फिर ये क्यों करते हो काम? ऐसा काम मत करो तुम लोग। कैसी कैसी बुद्धि जो दिमाग में भर दिया। आश्चर्य होता है, इतने पढ़ लिए, क्या कर लिए, एमए, पीएचडी, डी लिट और पता नहीं क्या क्या, बुद्धि का नाम भी नहीं है, बुद्धि का नाम भी नहीं। कितने अभागे हैं वे लोग जिनके जीवन में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। कितना दुर्भाग्य है उन लोगों का। बैठे हुए बात कर रहे हैं कहाँ पे, चंद्रयान पे, रोटी फिर भी यहीं से लेके जा रहे हैं, वहीं खाओ ना। रोटी कहाँ से लेके जा रहे हैं? इसी धरती की, इसी धरती की रोटी लेके जा रहे। वो कैप्सूल वैप्सूल बना लिया है तो धरती का ही, कहाँ से बना लिया उन्होंने वो। बन रहे बुद्धिमान, सारी बुद्धिमानी धरी रहे। एक बूंद पानी ना मिले या एक थोड़ी सी हवा ना मिले, सारी बुद्धिमानी धरी रह जाएगी, नहीं धरी रह जाएगी। ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं। तो प्रशस्ते कर्मणि, विवाह आदि जो है ना प्रशस्त कर्म है, इसलिए विवाह को विधि विधान से ही करना चाहिए, अन्यथा वो क्या रह जाएगा, वो तो पशु के समान ही आचरण रह जाएगा, पशु के समान ही रह जाएगा। आजकल ऐसा ही हो गया ना, है? लड़के लड़की आपस में ही मिलजुल लिए, विवाह आदि हो, विवाह भी कर लिया आपस में ही, तो ये क्या है? हाँ, ये राक्षस विवाह है। तो वहाँ पर सत शब्द प्रयुक्त नहीं हो। प्रशस्ते कर्मणि तथा, के महाराज हमारा जो है पुत्र का विवाह क्या हो गया है, निश्चित हो गया है। तो कहते हैं सद, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अब उसके द्वारा क्या होगा, धर्म होगा, सेवा होगी, परोपकार होगा। गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है किस लिए? गृहस्थी के ऊपर वो जिम्मेदारी है अपनी तो है ही है, ब्रह्मचारी की भी है, वानप्रस्थी की भी है, सन्यासी की भी है, सारे जीव जंतुओं की भी किसके ऊपर जिम्मेदारी है? गृहस्थ के ऊपर जिम्मेदारी है। अपना तो करना ही करना, बाल बच्चों का, पत्नी का, पर अब बढ़िया हो गया, किसी का नहीं करना। किसका करूँगा, दोनों मिलजुल के करेंगे। बच्चे हो गए, आधा तू करिए आधा मैं करियो। वहाँ पर इतना ज़्यादा स्वार्थ है, यहाँ पर तो फिर भी कम से कम चलो व्यक्ति कहाँ किसकी सोच रहा है, पत्नी, बच्चे, माता पिता और अपने भाई बंधु, यहाँ तक की तो सोचता ही था ना। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर व्यापकता थी। वहाँ क्या वो पूरी पशुता है। जिस संस्कृति की तरफ आप जा रहे वहाँ क्या है, केवल अपने से मतलब है। किससे मतलब? केवल न पत्नी से, न बच्चों से, न माता पिता या अपने जो सगे संबंधी है, किसी से कोई मतलब नहीं। कभी कभी मैं भी सुनता रहता हूँ तमाशे, बड़ा आश्चर्य होता है। लोग आजकल के लोगों की बुद्धि देख करके वो इसी को बुद्धिमान ही मानते हैं। जो मन में हो सो किया, कि मेरा खुद का जीवन नहीं है क्या, ये है मतलब मूढ़ता को जैसे एक पशु है ना, भैंस, जब मन हुआ मुंह उठा के उधर चल पड़ी, मन हुआ भैंस उधर मुंह उठा करके उधर चल पड़ी, उसी को स्वतंत्रता मानते हैं आजकल के लोग। कितनी मूर्खता है, मूर्खता है ना। पर्सनल लाइफ क्या पशुता है। अन्यथा जीवन का तत्व नहीं समझा है ना। अन्यथा क्या है, दूसरों को प्रसन्नता देकर खुद पी के उतनी शीतलता नहीं मिलेगी जितना दूसरों को अलग ही सुख मिलता है, नहीं मिलता है। ये सोचते थे जैसे माता होती, कितना त्याग हो माता पिता का, अपने आप फटे पुराने पहन लेंगे, अपने आप रूखा सूखा खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, और अपनी संतान, तो ये त्याग ही तो है। लेकिन आगे की संतानों में ये सब त्याग, पशुता आ रही है। कैसी पशुता है, आश्चर्य हो रहा है कि बस इसी को कि वो सर्विस करना चाहते तो सर्विस, क्या उस वो नहीं करेगी क्या, ये नहीं करेंगे क्या, रखा क्या है,
कुछ रखा है इन चीज़ों में? कुछ भी नहीं रखा है। भाग दौड़ कर लेंगे, 2 पैसे ज़्यादा जोड़ लेंगे, बस इतना हो सकता है, परेशान रहना है। मतलब संतोष को, शांति को, सुख को, प्रेम को, इनको कोई महत्व नहीं है। जो है सो नोट, जो है सो स्टेटस, इतनी मूर्खता आ गई। चलो पशुओं की बात क्यों करें हम, ये किनकी बात है? डांगर की बात है। डांगर पशु है। अच्छा जी, देखो विवाह कार्य क्या बतलाया है? इसको श्रेष्ठ कर्म कहा है कि जी हमारा पुत्र का, बेटी का विवाह जो है वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो सत शब्द, सत शब्द पार्थ युज्यते, सत शब्द का प्रयोग करते हैं कि बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ बात है, कितनों का भला होगा। एक गृहस्थ के द्वारा जाने अनजाने विविध पाप भी होते हैं, विविध पुण्य भी होते हैं। एक गृहस्थ के घर में कितनी छिपकली, मकड़िया, चींटिया, चूहा, ये सब, सबको क्या मिलता है? निवास भी और भोजन भी मिलता है। तो अनायासी प्रयासी हो। फिर क्या करें जब चूहे से परेशान है या उससे परेशान है? यथा योग्य वो रखो, है ना, यथा योग्य रखना चाहिए। अब आपने उनके लिए बगीचा नहीं छोड़ा, या मतलब उनके लिए आपने वो नहीं छोड़ा, जगह नहीं छोड़ी, तो वो क्या करें? अब बना बना के, मिला मिला के मकान बने हुए सबके सब, इस तरह वे भी तो कहीं रहेंगे बेचारे, वे भी तो, वे कहाँ रहेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली। इस तरह का होना चाहिए कि ये चलता है। जैसे जंगल है, जंगल में सब इको सिस्टम है ना, ना वहाँ कोई चीज़ ज़्यादा होती, ना वहाँ कोई चीज़ कम होती है। ना हिरण बहुत ज़्यादा होते तो उनको शेर कर जाते हैं काम, हैं, और ना शेर बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा शेर उसका समय होता है, दूसरा राजा आता है। तो चलता रहता है ना जंगल में, सब इको सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पर क्या करा आप लोगों ने? सब बिगाड़ दिया। बस मैं ही मैं रहना चाहिए, बाकी और कोई नहीं रहना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से सत शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे भी देखो, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव विधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद इति च उच्यते, कर्मः च एव तदर्थीयं सद इति एव अभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद इति च उच्यते। यज्ञ स्थिति, तपसी स्थिति, दाने च स्थिति। यज्ञ में कोई स्थिति है, स्थित है, यज्ञ में लगा हुआ है। तपसी स्थिति, तप में कोई लगा हुआ है। दाने स्थिति ही, और किसमें स्थित है? दान में लगा हुआ है। सदित्य सद इति च उच्यते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा कहते हैं। क्या कर रहे हैं? कि भंडारा कर रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यज्ञ कर रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहते हैं ना। जो सज्जन लोग हैं वो यज्ञ कर रहा है कोई, तो कहते बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई बच्चा भी होगा ना, आप भी, कि वो पूजा कर रहा है, हैं? या वो जो है ना अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, या आज जो है बेटी पहली बार अपने पिता के लिए क्या भोजन बना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं ना। जो अच्छा कार्य होता है उसमें स्थिति होने पर क्या करते हैं? सद, सदिति चोच्यते, सद, अरे बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। आजकल क्या कर रहे हो? कि जी आजकल तो मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि आजकल तो जी मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मेहनत करो। ऐसे, हाँ साधु,
बता दिए साधु भावे, तो आगे बोल तो दिया है। साधु तो सामान्य अर्थ में बोल देंगे साधु, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओम तत्सत ये जो तीन है ये ब्रह्म के क्या है, नाम बतलाए गए। ओम तद सत, ओम निरुपाधिक ब्रह्म, तद तद माने वह कौन, वही निरुपाधिक ब्रह्म। सत सत माने है अस्थि रूप कौन, वही निरुपाधिक ब्रह्म परमात्मा। तो परमात्मा के ये तीन नाम बतलाए, निर्देश, तो उनकी प्रयोग बतला रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ओम तत् और सद ये सब बोला जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो यज्ञ में स्थिति, तप में स्थिति, दान में स्थिति होने पर क्या बोलते हैं, सद इति च उच्यते। सद बहुत अच्छा, सद है, अच्छा है, ठीक है। कर्म च एव तदर्थीयम, और जो त्रिविध नाम वाला जो ब्रह्म है, तदर्थ त्रिविध नाम वाला जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके लिए जो कर्म करना है, उसके लिए जो कर्म करना है, आसक्ति का, फल की इच्छा का त्याग करके, तो वहां पर भी सद इत्येवा विधीयते, सत ये कहा जाता है। सत बहुत अच्छा भाई, अरे वो तो जप में लगा हुआ है, ये भी कर्म क्या हुआ, तदर्थ ही हुआ ना, ईश्वर के लिए हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। किस में लगा, वो तो भक्ति में लगा हुआ है, वो तप में लगा हुआ है। जो सुकृत में लगा हो, सत्कार्य में लगा हो, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, सद है? सत है, बहुत अच्छा है। यही सद, यही तो आस्तिकता है, अस्थि, अस्थिपना। और अस्थि का जो भाव है उसको क्या कहेंगे, आस्तिक। अस्थि माने है, जो ईश्वर का अस्थि मानता है, अस्तित्व मानता है, उसको क्या कहते हैं, आस्तिक। अस्तेर भाव आस्तिकः, अस्थि का जो भाव है कि परमात्मा का जो भाव है भाई आस्तिक। और नास्तिक किसको कहेंगे, ना अस्ति, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसे नास्तिक फिरते हैं। शरीर ही है जो कुछ है, हर इंद्रिया ही है जो कुछ, तूने देखा है भगवान हैं, इसलिए जो मन में है सो करो, खाओ पियो आराम से रहो, मौज लो, वो क्या है, नास्तिक। जो ईश्वर के अस्तित्व को, शास्त्र की मर्यादा को नहीं मानने वाले हैं, वो नास्तिक है सब। अच्छा जी, तो इस प्रकार से आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए, अंतिम श्लोक देखिए। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। तो देखो क्या कहा, अश्रद्धया, श्रद्धा से रहित तो होकर, क्योंकि अर्जुन ने भी क्या बोला, शुरू में बोला था, क्या बोला था कि जो श्रद्धा से शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होके जो करते हैं, तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा, उनकी क्या निष्ठा है, सात्विक निष्ठा है, राजसिक निष्ठा है या तामसिक निष्ठा, ये पूछा था। तो अब यहाँ पर ये तो जितने भी कर रहे श्रद्धा पूर्वक कर रहे, कौन, सात्विक भी, राजसिक भी और तामसिक भी। सात्विक तो श्रद्धा से कर ही रहा है, लेकिन राजसिक भी किससे कर रहा है, और तामसिक भी श्रद्धा से कर रहा है? तमोगुण में है लेकिन श्रद्धा से कर रहा है, वो बात अलग है, उसको क्या फल मिलेगा।
लेकिन जो अश्रद्धा से करते हैं उनकी बतला रहे हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा से रहित होकर जो हुतम किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, दत्तम जो दान किया जाता है, तपह तप्तम जो तप किया जाता है, कृतम चयत या और जो कुछ भी कर्म किया जाता है, असद इत्युच्यते पार्थ, हे पार्थ उसको क्या कहा जाता है? असत ही कहा जाता है, वो है ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं जिसमें, वो दिख रहा है कुछ नहीं है, श्रद्धा नहीं है ना। असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह, उसका वह जो कर्म है, न यह न तो यहीं पर है, न च तत्प्रेत्य और न यहाँ से जाने पर के बाद परलोक में। श्रद्धा रहित जो यज्ञ तप दान या जो भी कर्म किया जाता है उसको असद इति उच्यते, उसको असत कहा जाता है। असत माने है ही नहीं, दिख रहा है पर है नहीं, ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, कोई श्रद्धा थोड़ा है, कोई भक्ति थोड़े ही है। न चा तत्प्रेत्या, ना तो वो परलोक में ही है, फिर यदि परलोक में ना हो यहाँ तो हो कम से कम, नो ही है, यहाँ भी कुछ नहीं है। जो कई तमोगुणी होते हैं उनको यहाँ पर कुछ मिल जाता है, रजोगुणियों को यहाँ पर यश प्रशंसा मिल जाती है, सत्वगुणों को जो है लोक परलोक में उन्नति मिलती है, लेकिन जो श्रद्धा रहित करते हैं ना उनका यहीं पर भेद खुल जाता है, उनको अदृष्ट तो मिलेगा ही नहीं है? कुछ पुण्य आदि तो हुआ ही नहीं, धर्म तो हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ भी लोग अरे वो तो दिखावा ढोंगी है, वो तो भाई हो जाता है ना, यहाँ भी पूरा प्रचारित तो हो जाता है, यहाँ पर भी कोई उसका प्रभाव नहीं होता, यहाँ पर भी वो सज्जनों द्वारा उसका सत्कार नहीं होता है। कई लोग देखे होंगे आपने कितना कितना ढोंग करते हैं और सब जानते हैं उनको, और वो इस बात को मानते हैं कि हम नहीं, वो इस बात को मानते हैं कि हम किसी को पता नहीं है, और सब जानते हैं उनको एक तरफ से। ऐसे भी देखे होंगे तुमने, इतनी मुंह को लगाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं देखे भी होंगे, ऐसे भी ऐसा अभिनय करते हैं, सुंदर अभिनय, तो लेकिन उनको ना यहाँ कुछ, और ये तो उनको भी पता है कुछ कर तो तुम कुछ रह ही नहीं, दिखावा ही कर रहे हो, काल ने भी है, तो ना तो यहाँ पर उनका फल और ना परलोक में ही है। तो इस तरह ये 17वां अध्याय पूर्ण होता है, और कल से जो है 18वां अध्याय अंतिम अध्याय, और संपूर्ण गीता का जो तात्पर्य है जो आपने अब तक 17वें अध्यायों में सुना है वो पूरा का पूरा संक्षेप में 18वें अध्याय में बतलाया जाएगा। तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। तो आज ये जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग वाला ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17ोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः